नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं, तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस दिन अगर व्रत रखा जाए, विधि पूर्वक पूजा पाठ किया जाए तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एकादशी पूजा कैसे करेंगे एकादशी के दिन? देखिए, अपरा एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, धन आता है और इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो अपरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि की कृपा से समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पल्लव या फिर अशोक के पल्लव से बंधनवार बनाए फूलों से सजा सकते हैं। आपके जीवन की मुश्किलें ऐसे ही कम हो जाएगी। भगवान को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी का दल, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा भी अर्पित करें और इसके साथ ही इस एकादशी की कथा भी पढ़ें और आरती तो जरूर करें। क्योंकि व्रत को निर्जल रख पाएं तो बहुत संभव अच्छा रहेगा और निर्जला व्रत अगर संभव ना हो रखना तो फलाहार या जल खा सकते हैं। एकादशी की रात में जागरण करने से, भगवान श्री हरि का भजन ध्यान करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और द्वादशी को गरीब व्यक्तियों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आप विदा करें, फिर व्रत का पारण करें। क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है और जो व्यक्ति व्रत रखना चाहता है वो व्रत वाले दिन आप संकल्प सुबह ही ले लें और आप धूप, मौसमी फल, घी, पंचामृत से भगवान श्री हरि का अभिषेक करें। रात में जागरण करना शुभ होता है और साथ ही साथ पूजन सामग्री क्या है? देखिए, भगवान श्री हरि को स्नान कराने के लिए तांबे या पीतल का लोटा या पात्र और जल का कलश, दूध, भगवान विष्णु को पहनाने के लिए वस्त्र, आभूषण और चावल, साबुत चावल लेना है, कुमकुम, दीपक, जनेऊ, काला तिल, पुष्प, अष्टगंध, तुलसी दल, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी ले लें और फल, धूप, मिठाई, नारियल, शहद, गंगा जल, सूखे मेवे जिसको हम पंचमेवा कहते हैं, गुड़ और पान के पत्ते जरूर लें। और फिर आप जब पारण करेंगे तो आपको दक्षिणा देना है। लेकिन श्री हरि की पूजा अगर आप कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूजा विधि क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में ही एक दिया जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको आप पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी अर्पित करें और जब भी तुलसी का पत्ता या मंजरी अर्पित करें तो श्री हरि के माथे पर रखें और चरणों में तो भूल कर भी ना रखें, संभव हो तो व्रत रखें। भगवान को भोग लगाइए। तो पंचामृत बनाएंगे कैसे? दूध, दही, शहद, घी और उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और साथ ही उसमें शक्कर, मीठी वस्तु डालना है। तो इस तरह से आप पंचामृत बनाइए। जो भी भोग लगाएंगे, श्री हरि के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, तभी आपका व्रत पूजा संपूर्ण होगा। अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, मंत्र जपें तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन कुछ प्रयोग किए जाते हैं। आपके घर में तुलसी जी तो होंगी ही। तुलसी जी के तने में एक लाल धागा अपनी कामना कहते हुए बांध दीजिएगा। अब चूंकि संकल्प लेने के बाद ही इस दिन पूजा करने का विधान है तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो रात में सोने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर रविवार की सुबह आप इस समय आपको पारण करना है और पारण करने के पहले ब्राह्मणों को अन्न दान आप कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद आप पारण करें। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वैसे तो भगवान की प्रिय वस्तु, तमाम वस्तुओं का उनको भोग लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो तब एक सिक्का, याद रखिए, एक सिक्का भगवान श्री हरि के जब पूजा कीजिएगा तो उनको जरूर अर्पित करें।
वैसे तो आप ज़्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, पर एक सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है, 1, 5, 10 जो भी आपके पास है। और बाद में इस सिक्के को जैसे कि आपने उन्हें अर्पित किया, तो सिक्के पर भी अक्षत कभी भी सादा मत अर्पित कीजिए। जब भी अर्पित कीजिए हल्दी से कलर करके। और अर्पित करने के अक्षत आप सिक्के पर भी अर्पित कीजिए, कुमकुम अक्षत से, पुष्प से पूजा करें। और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए, इस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में या धन के स्थान पर रख लें और अगली एकादशी को फिर से इस सिक्के का पूजा करें। तो यह सिक्का में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यह धन को खींचने लगेगा। और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा, अलग से रखिएगा, आप पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करने का विधान है। तो कमल पुष्प अगर आपके पास नहीं है तब ऐसे में आप आंखें बंद करें, दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं और ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल पुष्प है और भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं। तो आपको इसके भी उतने ही फल मिलेंगे जितने वास्तविक पुष्प के मिलते हैं। और हल्दी जरूर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि हल्दी अर्पित करने से आपकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी की मिट्टी का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, तुलसी का पौधा छूना नहीं है, ना ही पत्ते तोड़ना है। मिट्टी के जड़ में 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें और वहाँ की मिट्टी उठाकर तिलक करें। खुद भी और पूरे घर के लोगों को तिलक करें, चारों दिशाओं से रक्षा होगी। और 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, तो नज़र दोष से बचे रहेंगे, बुरी नज़र से बचे रहेंगे। आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं या कहीं छिपा कर रख दें। तो इस दिन शाम में एक दिया अपने घर के पूजा स्थान पर, एक दीपक पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में और तीसरा दीपक तुलसी जी के पास आप जलाएंगे। चौथा अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ से जलाएंगे। और ये दिया क्या चीज़ का होगा? ये घी का होगा। अब अंत में रात में सोने के पहले, क्योंकि एकादशी तिथि में रात में सोया नहीं जाता, जागरण का विधान है, पर आप जाग नहीं पाएंगे, इसलिए सोने के पहले एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर एक लौंग डालकर जला दें। कम से कम आधा घंटा जले, इतना व्यवस्था कीजिए और फिर सो जाइए। समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को 2 लौंग लाल कपड़े पर रख कर अर्पित कीजिएगा। और जो सिक्का है उसका एक छोटा सा प्रयोग इस दिन और किया जाता है। आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा, तुलसी के पौधे की मिट्टी में बड़े जादू छिपे हैं और इसी मिट्टी का प्रयोग करके तो बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। तो जब आप तुलसी के जो पौधे हैं, एकादशी तिथि को नहीं छूना है, लेकिन मिट्टी में प्रयोग आप कर सकते हैं। एक सिक्का ले लें, चाहें तो एक लौंग भी रख लें, अपनी जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, बोलकर तुलसी की मिट्टी में लौंग और सिक्का दोनों गाड़ दें। कोई एक चीज़ है तो उसी को गाड़ दें और फिर आप उनको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें। देखिएगा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो चूँकि इस दिन सिक्के का, लौंग का, तुलसी की मिट्टी का बहुत सारे प्रयोग होते हैं और तुलसी की मिट्टी में जादू छिपा है, जादुई असर डालता है, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का प्रयोग, तुलसी की मंजरी का प्रयोग और पत्ते का प्रयोग लाभ ही लाभ देते हैं। और इस दिन एक तुलसी के पत्ते पर अगर हल्दी से श्रृंग लिखकर श्री हरि विष्णु को उनके माथे पर सजा दें तो जीवन के हर जो समस्याएं हैं वो तो समाप्त होंगे ही, समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है और इसीलिए एकादशी तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के पास सुबह के समय, आप सुबह जब पूजा करने जाएंगे 8-9 बजे तक, आप गाय के घी का एक दीपक पीपल के नीचे ज़रूर जला दें। ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन तुलसी जी के पास जब दिया जलाएंगे तो दीपक में एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा, शाम के वक्त जलाइएगा। और घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक दिया शाम में जला दें, जो माँ लक्ष्मी श्रीहरि के स्वागत के लिए होगा और आपके घर में धनवारिश होगी। तो इन जगहों पर दीपक जलाने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। तो घर में आप एक दीपक जरूर जलाएं, ताकि घर में जब आप दिया बाती करेंगे अपने पूजा स्थान पर, आर्थिक संकट दूर हो जाए। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लौंग डालकर ही दिया जलाएं। लेकिन जो पीपल के नीचे आप दिया जलाएंगे उसमें आप लौंग नहीं डालेंगे, बल्कि एक दाना काला तिल का डाल दीजिएगा।
तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। अपनों से शेयर जरूर करें।